हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कहना कनक रियल ब्लॉग में। और यहाँ कनक कहना दोनों नहा लिए थे, तो बस मेरी ही तैयारी थी। मैं प्रेस करने के लिए लाइट का कर रही थी इंतज़ार। तो बस मुझे प्रेस पर करनी है साड़ी पर, उसके बाद ही मैं भी नहा लूँगी। और यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी तैयार होकर। और देखिए मेरी मैचिंग चूड़ियाँ और इस साड़ी का ना बंधने के बाद में बहुत प्यारा लुक आया था। और कनक भी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी आप भी नहा धो के तैयार हो गए हो। मैं कह रही हूँ हाँ। देखो नहा धो के कहाँ जाके चढ़ के बैठा है। आप बेटे नीचे आ जाओ आराम से। इतनी शरारत क्यों करते हो आप? जल्दी आ जाओ। कहना नहा धो लिया है भैया, सुंदर बाबू बन गया आज बेटा। कहना मम्मी बात नहीं माननी। आ जाओ तो। राजा बेटा किसका? मम्मी का। और यहाँ लाइट भी आ गई थी, तो मैंने सोचा जब तक और काम निपटाती है तब तक पहले इसी काम को कर लेते हैं हल्का। तो मैंने कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे, क्योंकि शाम में फिर और काम में लग जाते तब तक कपड़े वगैरह सब सूख ही जाते। तो बस यहाँ कपड़े सूख गए थे मेरे, और मैं इनको डाल दूँगी बाहर धूप में, इनमें हवा निकल जाएगी। क्योंकि आज बादल भी हो रखे हैं हमारे यहाँ, तो धूप नहीं निकल रही है। तो जो काम निपटे तब तक सही है, वरना कल के दिन के लिए क्या टालना, क्योंकि कल पर कोई काम टालना भी नहीं चाहिए। जितना काम निमट जाएगा मेरे लिए ही उतनी हेल्प हो जाएगी। और बस यहाँ मैं डाल दूँगी कपड़े बाहर आंगन में, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हल्के हल्के आज बादल हो रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और इसी वजह से पहले मैं सोच रही थी कि आज सारे कपड़े नहीं धुलूँगी, क्योंकि लाइट भी देर से आई थी, आके चली गई थी। और इसीलिए मैंने कनक की जो ड्रेस थी वो सुबह ही तभी धो के डाल दी थी कि ये तो सूख ही जाएगी, क्योंकि मैं इसका सिंगल ही सेट लेके आई थी ड्रेस का। तो बस ये कपड़े मैं डाल दूँगी धूप में, इनमें हवा तो निकल ही जाएगी। यहाँ मैंने साड़ी वगैरह सब और जितने भी कपड़े हैं इनको सबको डाल दूँगी यहाँ। तो जितने भी होंगे ये सूख जाएंगे टाइम से। फिर शाम को तो लगना है और काम में अपने। अभी नॉर्मली पूजा जो डेली वाली होती है वो तो की है हमने, कथा वगैरह नहीं सुनी थी। अब हम दोनों ही हैं यहाँ, तो आज मैं आपको देखिए किससे मिलाऊंगी ये देखना। और बस यहाँ मेरे सारे कपड़े डाल दिए थे मैंने। और देखिए फ्रेंड, यहाँ हो गई हूँ मैं तैयार। कुछ ऐसा सा लुक आया है मेरी साड़ी का। तो देखिए बंधने के बाद में ना बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप देख के बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही हूँ मैं। और मेरी साड़ी का ना ब्लाउज़ तैयार नहीं हो पाया था, तो बस मैंने दूसरा पहन लिया था। यहाँ करने लगी हैं बस हम पूजा की तैयारी। और ये देखिए ये है मेरी जो है छोटी जेठानी। हम 3 देवरानी जेठानियाँ हैं। बड़ी वाली जेठानी नहीं आ पाई थी इस बार मेरी, वरना हम सभी त्यौहार एक साथ ही मनाते हैं। क्योंकि इस बार ना उनके बेटे की हैं एग्ज़ाम शुरू, उसको रख कर वो बाहर रहकर पढ़ा रही हैं, और तो इसी वजह से वो नहीं आ पाई थी। दिवाली पर आएंगे वो लोग। और बस हम दोनों ही यहाँ बैठकर कर लेंगे पूजा। हमारे यहाँ सरगी वगैरह का सिस्टम नहीं है, पहले से ही हम इसी तरह से करते हैं। और शाम को हम बायना निकाल देते हैं, और फिर कुछ भी अगर नई रीत बदलो तो डर लगता है करते हुए। तो बस हम इसी तरह से करते हैं जैसे हम त्यौहार सबसे शुरू में करते आए हैं शुरू से ही, तो हम उसी तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ हम कर लेंगे कथा। यहाँ बनाऊंगी मैं छोले, जो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छे फूल गए हैं। तो बस अब मैं इन्हें ही चढ़ा देती हूँ। सबसे पहले मैं उबलने रख दूँगी। पहले मैं लाती हूँ इनका पानी निकाल कर, जो इनमें ये पानी है। अब फिर इन्हें रखेंगे हम उबलने के लिए। यहाँ रखे देती हूँ मैं छोले उबलने के लिए। जब तक छोले उबलेंगे तब तक मैं जो है इसको फ्राई करने के लिए तैयारी करके रखे लूँगी। सारी सामान इकट्ठा कर लूँगी, और जो सब्जियाँ मुझे और बनानी हैं उनको भी कट कर लूँगी, क्योंकि सभी काम में टाइम तो लगता है। तो टाइम से जितनी जल्दी करेंगे तो उतनी जल्दी ही काम हमारा होगा। छोले उबल गए थे मेरे, तो बस अब मैं जा रही हूँ इनको फ्राई करने, यानी इनकी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो जिसके लिए मैंने टमाटर की प्यूरी कर ली थी तैयार,
और मिर्च और अदरक का कर लिया था, ये पीस कर मैंने पेस्ट सा तैयार। और यहाँ है कुछ मसाले, तो बस पहले मैं इसको बना लेती हूँ सब्जी को। यहाँ बना ले रही हूँ मैं छोले की सब्जी। और कल मैंने बताया था कि ये साड़ी मुझे किसी ने गिफ्ट की है, तो जी हाँ, मैं आज आपको बताती हूँ ये साड़ी मुझे किसने गिफ्ट की है। तो ये गिफ्ट में मुझे दी थी मेरी भाभी ने, जब मेरे भाई की शादी हुई है तो बॉक्स खुलाई, ये मेरी भाभी ने दी थी। और नॉर्मली सभी लोग देते होंगे और सभी को मिलती भी होगी, लेकिन मेरे लिए ये इसलिए अनमोल है क्योंकि कुछ ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से ये घड़ी आ पाई थी। जो मेरे रिलेटिव हैं, जो ये वीडियो इस समय देख भी रहे होंगे, वो जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से ये अनमोल पल आया था। जब उस समय को हम याद करते हैं तो हमारी जो है रूह भी कांप जाती है। जो हो चुका था, बहुत मुश्किल घड़ी थी वो, उस समय में बहुत संकट आया था हमारे ऊपर। और अगर मैं सभी बात शेयर करूँगी तो मेरी जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको बता दूँगी आगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे जिससे हमें इतना ज़्यादा डर लगता है जो हुआ था उस समय, बहुत ज़्यादा। बस किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो उस समय में घटा था। और ऐसा ही हुआ था उस समय, हमारा माइंड ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। कुछ रिश्ते उस समय बिगड़ते बिगड़ते बचे थे, मतलब बहुत दरार आ गई थी। लेकिन इस समय में भगवान की ऐसी कृपा है कि वो रिश्ते सही सलामत हैं। बस कभी किसी की बातों में आके नहीं कुछ करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। कब अपने भी माइंड से सोचना और समझना ज़रूर चाहिए इंसान को। पर इस समय चलो सब सही है। यहाँ लगा लूँगी मैं आटा, मीठा आटा मैंने लगा लिया है मीठी पूरी बनाने के लिए। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी, अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक ऐड कर दिया था। इसको मैं आटे को लगा लूँगी। आटा लगा के कुछ देर रखे देते हैं तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं इससे। और यहाँ मेरी जो है रायता बन चुका था, सब्जी भी बन गई थी, छोले बन गए थे और चावल भी बन गए थे। और जो है सब्जी, 2 सब्जी भाभी ने ऊपर बना ली थी, पनीर और केले की सब्ज़ी, मटर पनीर बनाया है उन्होंने, क्योंकि किचन यहाँ नीचे छोटा है तो इतनी जल्दी सब सामान नहीं बन सकता था। तो बस जल्दी जल्दी कुछ उन्होंने ऊपर बनाया है, कुछ मैंने यहाँ बनाया है। तो जल्द ही हम फ्री हो जाएंगे और बस यहाँ हम पूरियाँ तल लेंगे, वो भी आ जाएंगी, दोनों मिलकर जल्दी ही बना लेंगे हम पूरियाँ भी। और ये भी आई थी मेरी चचेरी नंद हैं अपने घर, तो ये कुछ पूछने आई थी, क्योंकि जब बायना वगैरह निकालते हैं तो एक दूसरे के पैर वगैरह छूते हैं, तो ये हमारे गले लगने आ गई थी। तो मैंने कहा मैं भी आपके पाँव छुए ही लेती हूँ। और यहाँ पूजा करके बैठ गई थी भाभी तो, और मैं कर ले रही थी देवी मैया के आगे हाथ वगैरह जोड़ रही थी। तो मैं कह रही हूँ भाभी से, आप बड़ी सोच में बैठी हो, क्योंकि इस समय में ना आते आते सिर में दर्द सा होने लगता है। तो यहाँ पर मैं भी अपना बायना वगैरह निकाल रही थी जो बनाते हैं। तो मुझे भाभी बता रही थी ऐसे करना, वो ऐसे करो, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो बताते ही हैं कि इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ बस मैं भी अपना जो है बायना वगैरह वो निकाल लूँगी, पूजा कर लूँगी। वो मैंने शेयर नहीं किया था कि किस तरह से, क्योंकि वो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था नॉर्मली हम लोग बायना किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ सासू माँ नीचे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहती है, तो मैं जो है अपनी बायने की थाली भाभी को इस समय पकड़ा दूँगी। क्योंकि जो मैं नॉर्मली जो जल के लोटे में जो होता है वैसा करवा वाला तो हमारा रखा हुआ है देवी मैया के सामने, वो चाँद को ही देंगे हम जल, लेकिन इस समय हम दे देंगे पूजा के बाद में जल। तो इसको मैं दे आऊँगी, तो इसलिए खाली थाली छोड़ी नहीं जाती है, तो इन्हें दे दिया था मैंने यहाँ भाभी को। और यहाँ हम लोग कर रहे थे बाद में चाँद का इंतज़ार, और बच्चे और हम सब मिलके मौज मस्ती। और यहाँ चाँद निकलने में ना इतना टाइम लगा था बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ कर रहे थे बैठ के चाँद का इंतज़ार। और 8-10 का टाइम था चाँद का, लेकिन इंतज़ार करते करते 9:30 हो गए थे। हल्की सी फिर परछाई दिखाई दी थी चाँद की, बहुत छोटी सी। तो इस खुशी में जो बच्चे थे पटाखे वगैरह चला रहे थे। तो बस यहाँ बस मैंने भी चाँद को जल वगैरह दे दूँगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया भी जल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ पूजन की तैयारी। फाइनली चाँद निकल ही गया है, और भाभी ने जल दे दिया था। मैं उस समय में ज़रा नीचे चली गई थी, और उसी समय जो मेरे कैमरा मैन थे, यानी कि बड़ी वाली बेटी शगुन,
वो भी उसका अर्जेंट कॉल आ गई थी, तो वो भी नीचे चली गई थी और साइड में कहीं चली गई थी। और इस समय में वीडियो वगैरह बनाने के लिए तो भाई साहब वगैरह या भाभी रुक नहीं सकते थे, तो उन्होंने जल दे दिया था और बस वही वीडियो नहीं बन पाई है। शगुन आ गई थी तब तक, जब तक मैं जल देने लगी थी, तो यहाँ पर मैं भी जल दे दूँगी। और ये भी बहुत इस समय में हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि चलो आज तो मेरी आरती उतर ही रही है, जैसे कि हम बहुत परेशान करते हों इनको। मैंने यहाँ पूजा कर ली थी और आरती भी कर ली है, जो करते हैं सभी करते होंगे। और यहाँ मुझे बहुत तेज़ से प्यास लेने लगी थी, तो मैं इनसे कह रही हूँ मुझे जल्दी से जल्दी आप बस पानी पिला दो, क्योंकि पानी के बिना नहीं रहा जाता, कैसे भी आप रह सकते हो। और यहाँ बस खाना लग गया था हमारा, तो सभी खा रहे होंगे अपने घरों पर इस समय खाना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।